अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। जी हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन या फिर नाम की अक़साम, यानी कि नाउन को कितने अक़साम में तकसीम किया गया है और उनकी डिटेल क्या है, हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने नाउन की कितनी अक़साम पढ़ी हैं और कितने अक़साम आपको आते हैं? चले मैं बताता हूँ कि नाउन की कुल जो है 10 अक़साम होती हैं और वो 10 अक़साम कौन सी होती हैं, चलें हम आपको दिखाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नाउन की 10 अक़साम होती हैं। वो कौन सी अक़साम होती हैं? तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जर्नड नाउन। तो ये 10 अक़साम हैं नाउन के, जिनमें नाउन यानी कि नाम को तकसीम किया गया है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें ये चीज़ जो है समझ में आ जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके आपके लिए लेक्चर को आसान से आसान बनाऊँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो आम फ़हम ज़बान है, यानी कि जो आसान अल्फाज हैं, उनमें जो है लेक्चर को डिलीवर करूँ ताकि लेक्चर आपको समझ में आ सकें। तो चलते हैं हमारे लेक्चर के पास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। अच्छा, काइंड्स ऑफ नाउन से पहले मैं नाउन की डेफिनेशन को आपको दोबारा जो है रिपीट करवाना चाहूँगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, जगह, चीज़, जानवर, शहर या फिर आइडिया को हम नाउन कहते हैं। ठीक है जी, को हम नाम कहते हैं या फिर हम नाउन कहते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, वो टॉपिक हमारा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं एक दिलचस्प डिस्कशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जी हाँ, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों के जो है 2 नाम रखे गए हैं। ठीक है, एक नाम नहीं है, उन चीज़ों के 2 नाम रखे गए हैं। अब कैसे उनके 2 नाम रखे गए हैं, इनको चले देखते हैं। ठीक है, एक उनके आम नाम हैं जिनको हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि आम नाम। ठीक है, और दूसरा इनका प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन, यानी कि एक उनका मखसूस नाम रखा गया है। ठीक है, उनका असली नाम रखा गया है। अब कॉमन नाउन कौन से, कॉमन नाम, आम नाम जो है वो कौन से होते हैं और असली नाम कौन से होते हैं, चलें हम इनको देखते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि पर्सन के आम नाम कौन से होते हैं और उनके प्रॉपर नाम जो है वो कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम डेफिनेशन के पास नहीं गए, अभी हम यहाँ पे जस्ट सीख रहे हैं कि आम नाम कौन से होते हैं और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन यानी कि जो एक्चुअल नेम होता है, असली नाम होता है, वो कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको असली नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ असली नाम। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है पर्सन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि अभी आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जी हाँ, दरवाज़ा, खिड़की यानी कि डोर, विंडो, फ़ैन। ठीक है, जो आपके हाथ में अभी मोबाइल है, मोबाइल। ठीक है, तो देखें ये सारी चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द अभी मौजूद हैं, इनके 2 नाम हैं। ठीक है, 2 नाम हैं,
जो एक नाम इनका आम नाम है और दूसरा इनका प्रॉपर नाउन है। अब कैसे इनका प्रॉपर नाम और आम नाम है, चलो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन में कैसे आम नाम होते हैं और कैसे उनके असली नाम होते हैं, ठीक है। तो हमारे ही घर में अगर हम देखें, इर्द गिर्द देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं फादर यानी कि वालिद, ठीक है। हमारे घर में हमने वालिद को देखा। वालिद के बाद फिर हम घर में देखते हैं मदर यानी कि अम्मी, ठीक है, वालिदा। वालिदा के बाद हम देखते हैं सिस्टर यानी कि बहन, ठीक है। बहन के बाद आपका भाई भी होता है, ठीक है, तो हम ब्रदर, ठीक है। और ब्रदर के बाद आप अगर मोहल्ले में देखें, ठीक है, तो चले ब्रदर के बाद घर में किसी की बेटी भी होती है, ठीक है, यानी कि आपकी बहन या फिर आपके अब्बू की बेटी, ठीक है, डॉटर हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम मोहल्ले में देखते हैं, मोहल्ले में आप किसी चाइल्ड को यानी कि बच्चे को देखते हैं। फिर अगर हम मोहल्ले में देखते हैं तो हमें एक प्लेयर भी जो है नज़र आता है, ठीक है, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी, ठीक है। तो ये ऐसे नाम हैं, आम नाम हैं, जो कि देखें फादर यानी कि अब्बू, मदर यानी कि अम्मी, सिस्टर यानी कि बहन, ब्रदर यानी कि भाई, डॉटर यानी कि बेटी, चाइल्ड यानी कि बच्चा, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी, ठीक है। ये इंसानों के आम नाम हैं, ठीक है। अब इनको ख़ास नाम जो है वो असली इनके नाम कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे अब ये फ़ादर हर किसी का होता है फ़ादर, मदर हर किसी की अम्मी होती है, ठीक है, सिस्टर हर किसी की होती है, ब्रदर हर किसी का भाई होता है, डॉटर हर किसी की बेटी होती है, चाइल्ड हर किसी का बच्चा होता है, प्लेयर खिलाड़ी भी होता है, ठीक है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, हॉकी के खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जितनी भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उनमें प्लेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इनको जो है हम ख़ास कैसे बनाते हैं, ठीक है, पर्सन्स को। अब फ़ादर का जब हम नाम रखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ़ादर का हमने नाम रख दिया सरफराज, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी के भी अब्बू का नाम हो सकता है सरफराज, ठीक है। अब फ़ादर जो है वो क्या हो गया हमारे पास कॉमन, और सरफराज हमने उसका असली नाम रख दिया, ठीक है। मदर यानी कि अम्मी, अब अम्मी उसका नाम मैंने यहाँ पे जो है सना नाम रख दिया, ठीक है। अब सना उसका क्या हो गया, एक असली नाम हो गया। तो सिस्टर यानी कि बहन, अगर बहन का नाम हम देखें तो हम यहाँ पे आयशा इसका जो है असली नाम रख देते हैं, ठीक है। ब्रदर भाई यानी कि हम यहाँ पे फराज लिख देते हैं, ठीक है, इसका जो है असली नाम हो गया। अब डॉटर यानी कि बेटी, डॉटर का नाम हम शाइस्ता रख देते हैं, ठीक है, शाइस्ता। और चाइल्ड यानी कि मोहल्ले में कोई बच्चा है तो ज़ाहिरी बात है उसका भी कोई नाम होगा, तो हम उसका नाम जो है सलीम रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेयर यानी कि कोई भी खिलाड़ी, अब खिलाड़ी का नाम हम जैसे कि वसीम अकरम लिख देते हैं, ठीक है, वसीम अकरम। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉमन नाम जो होते हैं, आम नाम जो होते हैं वो कौन से होते हैं और उनके जो है ना असली नाम कौन से होते हैं, ठीक है। चलें, पर्सन को हमने देख लिया, क्या प्लेसेस जगहों का नाम भी आम और ख़ास होता है? चलें इनको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि किसी जगह का नाम आम कैसे होता है और ख़ास कैसे होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सिटी यानी कि शहर, ठीक है। अब शहर एक नहीं होता है, कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है। सिटी के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री यानी कि मुल्क, ठीक है, कोई जगह हो सकती है, ठीक है। फिर मेरे घर के पास एक पार्क है तो मैं यहाँ पे पार्क लिखता हूँ, ठीक है, तो पार्क। और उसके अलावा मैं जो है यहाँ पे स्कूल लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ, यानी कि ये किसी जगह का नाम है, ठीक है। अब सिटी को जब हम असली नाम यानी कि ख़ास नाम से अगर हम इसका बनाएं तो फिर क्या हम बना सकते हैं? सिटी हैदराबाद, ठीक है, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कराची, जो भी नाम आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्री, ऑब्वियसली हमारा कंट्री क्या है? पाकिस्तान, ठीक है।
पार्क, अब पार्क ज़ाहिर बात है कोई एक पार्क नहीं होता है, ठीक है। पार्क बहुत सारे पार्क हैं। जब इसको असली नाम हम रखेंगे तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको कायदे आज़म पार्क, ठीक है, कायदे आज़म पार्क इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल, अब स्कूल जैसे इनोवेटिव स्कूल, ठीक है, जगह का नाम है। इसको ख़ास असली नाम कौन सा है, इनोवेटिव आ गया। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यानी कि एक जगह का नाम है तो उसको ख़ास मैंने कैसे किया, मैंने उसको असली नाम के साथ जो है लिख कर मैंने उसको जो है ख़ास कर दिया। जी स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि पर्सन को आम नाम कैसे दिए जाते हैं और ख़ास नाम कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। प्लेस को भी हमने देख लिया। उसके बाद थिंक यानी कि चीज़, इशिया। अब चीज़ों के भी आम नाम होते हैं और ख़ास नाम होते हैं। चलें हम इनको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चीज़ों के भी आम नाम होते हैं और ख़ास नाम होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे टेबल, ठीक है। टेबल, अब कोई सी भी टेबल जिसको हम आम टेबल ही कह सकते हैं, किसी भी टेबल को हम देखेंगे तो हम टेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पेन यानी कि कोई भी कलम, ठीक है। उसके बाद बुक, किताब, ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्कर, ठीक है, यहाँ पे मार्कर लिख सकता हूँ। उसके बाद कोई भी चीज़ों के नाम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो आम नाम ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको ख़ास बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब टेबल जो है वो किस कंपनी ने बनाई है, विडो कंपनी ने बनाई है, ठीक है। पेन, कौन सा पेन है ये भाई, ये डॉलर पेन है, ठीक है, डॉलर पेन है। तो मैंने पेन को ख़ास बनाने के लिए उसका एक ख़ास नाम रख दिया, डॉलर पेन है। बुक, किताब, अब कौन सी किताब, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद, या फिर कोई ख़ास किताब जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मार्कर किस कंपनी का है, डॉलर कंपनी का जो है ना वो मार्कर है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल्स। क्या एनिमल्स के भी जो है कॉमन नाम या फिर आम नाम होते हैं? तो चलें देखते हैं। जी हाँ, एनिमल्स के भी कॉमन नाम और जो प्रॉपर नाम होते हैं, ठीक है जी। तो चलें देखते हैं। जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे यहाँ कैट यानी कि बिल्ली, ठीक है। उसके बाद डॉग, ठीक है। उसके बाद टाइगर, ठीक है जी। और उसके बाद हम जैसे कि हॉर्स, HORSE, सॉरी, हॉर्स, ठीक है। उसके बाद जो भी जानवर है उसका हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या इनके भी ख़ास नाम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब कैट को हम इसका नाम रख सकते हैं फ़िलूफ़ी, ठीक है, FLUFI, फ़िलूफ़ी कैट, ठीक है। डॉग का नाम हम मोती रख सकते हैं, ठीक है। टाइगर, अब टाइगर यानी कि टाइगर तो बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको ख़ास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, स्पीडो, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। हॉर्स को हमने ख़ास नाम अगर हम देंगे तो इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं इसको हीरो बोल देता हूँ, ठीक है। हीरो, हॉर्स जो है वो हीरो नाम मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपकी कर रहा था कि किसी शख्स, जगह, जानवर या फिर किसी चीज़ के जो है ना आम नाम भी होते हैं और ख़ास नाम भी होते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने समझा कि दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके दो नाम होते हैं। उनका एक आम नाम होता है और एक ख़ास नाम होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये सीख लिया। और अब हम चलते हैं कि कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, और इनको सेंटेंस में पहचानने के कौन कौन सी जो तरीके हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था
कि कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो हम इसी नाउन की डेफिनेशंस में से बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी नाउन की जो डेफिनेशन है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन, ठीक है। इसी तरह से द कॉमन नेम, यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है, COMMON, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन, ठीक है। यानी कि किसी भी इंसान, किसी भी शख्स, जगह, चीज़, जानवर, शहर या आइडिया के आम नाम को हम जो है वो आम जो है इसम आम कहते हैं, ठीक है। या इसम आम कहते हैं या फिर आम नाम कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख लें, मैं बता रहा हूँ। द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन, ठीक है। यानी कि किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर, शहर या फिर आइडिया के आम नाम को हम जो है आम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई जी स्टूडेंट्स। और अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन अगर देखना चाहेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, तो वो भी हम यहीं से बना लेंगे, इसी डेफिनेशन में से, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन इसी डेफिनेशन में से इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए जो है आसान हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉमन लगाया है, यहीं पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्रॉपर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन, ठीक है। और जब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे, द प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी भी खास, ठीक है, खास लिख सकते हैं, मखसूस लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी खास शख्स, जगह, चीज़, जानवर, शहर या फिर आइडिया के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इनकी मज़ीद डिटेल के लिए हम पार्ट 2 में देखते हैं।